हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के हमारे दिन की शुरुआत हुई कुछ इस तरह कि सुबह सुबह मम्मी जो दिख रहा है ये काम कर रही हैं। अब इसे आप लोग क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। सब अलग अलग बोलते हैं कि सरा रहे हैं, लीप रहे हैं, तो आप बताइएगा। हम तो दोनों वर्ड ही यूज़ करते हैं बोलने के लिए। तो आज सुबह की शुरुआत इस तरीके से हुई थी। तो मैं बैठी थी मन्नू को लेकर यहाँ पर और मम्मी लीप रहे थे। त्योहारों में जब तक लीपा ना जाए ना तब तक घर अच्छा नहीं लगता है। तो अब पूरा सीमेंट का घर है, फ्लोरिंग है, कैसे लीपेंगे? पोछा ही लगा सकते हैं, इसलिए जो बाहर का एरिया है ना उससे लीपा जाता है। तो अभी मम्मी ने स्टार्ट किया है, फिर सामने घर वाले भी करेंगे, फिर साइड वाले भी, मतलब फिर इस तरीके से पूरी रोड लीप ली जाएगी अच्छे से, जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने रूम पर, जो कि मेरा रोज़ाना का काम है करने के लिए। बेड सेट हो रहा है और यहाँ पर कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स पूछने के लिए मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। तो हमारी वही बात चल रही है और जो चीज़ वो पूछते हैं ना तो मेरे पास हर चीज़ का एक ही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता। तो सच कहूँ तो मुझे इस घर का कुछ भी पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। जो चीज़ मेरे काम की नहीं है वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होती है और मैं पता करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता हो जाएगा तो फिर वो काम मेरे ऊपर आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मैं वो काम नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं पता ही नहीं करती कि वो क्या काम है और कहाँ है, क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं। तो बस मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं होता है। और आप मेरा चेहरा देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से गुस्सा कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरे इन दो नाजुक कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, मैं और जिम्मेदारियाँ नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ और काफ़ी चीज़ें बोल देती हूँ कि जो मुझे पता ही नहीं है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे पता होती हैं, इसके बाद भी मैं कह देती हूँ कि नहीं पता है। मतलब अपना काम खुद करो, दूसरे पे मत टालो। मेरा ये रहता है कि अगर आपको काम करना है तो आप अच्छे से कर लो, अदरवाइज़ मत करो। आप बोल दो कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में, वहाँ पे भी मेरा चल रहा था कि नहीं, मुझे नहीं पता है, नहीं पता है। अब यहाँ मूड ऑफ होने की वजह से जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी लौकी की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। बाद में मैंने ही नहीं खाया था उसे, थोड़ा सा एकने वाला खाकर देखा, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने नहीं खाया। यही होता है, अगर मूड ख़राब हो ना तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं होती। खासकर खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा जब भी मूड ख़राब है। तो आप भी ट्राई मत करना, जब मूड ख़राब है ना तो खाना बिल्कुल भी मत बनाना। सभी लोग सुन लो, जितनी भी लेडीज़ हैं, सब लड़कियां भी, मूड ऑफ है तो बिल्कुल भी खाना ना बनाएं, क्योंकि आप तो खाओगे नहीं, इतना तो पता है, गुस्से में आप बिल्कुल नहीं खाओगे, लेकिन जो घर वाले उनको भी तकलीफ़ मत दो बिल्कुल भी। तो यहाँ मम्मी और मैं हो गए थे रेडी मार्केट जाने के लिए और मैं निकाल रही थी स्कूटी और मम्मी मुझे कह रहे हैं ये भी रख लो, वो भी रख लो, और जो कि मैं ऑलरेडी रख चुकी थी। थैले वगैरह तो ऑलरेडी डिक्की में रहते ही हैं। तो मेरे पति अपने मोबाइल में बिज़ी थे हर रोज़ की तरह, क्योंकि बच्चे कर रहे थे आराम, इसलिए इतना ज़्यादा इशू नहीं था। मुझे गुस्सा भी नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी उनको बता रही थी कि नहीं, ध्यान देना, जो कि उन्होंने अनसुना कर दिए थे। उसके लिए भी मुझे फिर उन्हें जोर कर बोलना पड़ा था कि ध्यान देना। ठीक है, फिर मम्मी और मैं निकल गए। यहाँ पर मम्मी शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा। उनका फर्स्ट टाइम है कि फ़ोन लेकर स्कूटी में बैठे हैं शूट करने के लिए, और मैं उन्हें गाइड करते जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको फ़ोन पकड़ के शूट करना है। तो अब निकल गए थे मार्केट के लिए और गोदाम भी जाना था हमें। हमारी साड़ी आई हुई थी तो हमें चेक कर कर लेकर आना था, और फॉल वगैरह तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ में हमारा हो गया था ख़रीदी और हम लोग ने गोदाम से भी माल लेकर आ गए थे। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ अपनी स्कूटी। वो अंकल की गाड़ी ना सामने ही खड़ी हो गई थी, तो मुझे उन्हें बोलना पड़ा था कि थोड़ा आप आगे ले लीजिए। यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी स्कूटी लेकर। अब यहाँ पर ये भैया रख देंगे सामान मेरी स्कूटी में। ये भैया ना बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पर हम लोग तो घर आ गए थे, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी चिकन लेने के लिए। पहले मेरे हस्बैंड चिकन नहीं खाते थे, लेकिन जब से शादी हुई उसके बाद से उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए हैं खाना। तो जब भी आते हैं छुट्टियों में घर, तो उनका ये रहता है कि जाने के पहले एक दो दिन पहले वो घर पे नॉनवेज बनता ही है, कुछ ना कुछ लेकर आते ही हैं, चाहे फ़िश हो या फिर चिकन वगैरह। तो बस आज वही बन रहा था घर पे। और यहाँ पर हमारे बच्चे रोज़ाना की तरह उधम कर रहे हैं। मन्नू है जो चल कर जा रही है किचन में, क्योंकि मम्मी है किचन में उधर और पापा भी हैं।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।